नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड के चीफ जस्टिस बने एमएस रामचंद्र राव, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। न्याय क्षेत्र से जुड़ा है पारिवारिक पृष्ठभूमि। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे एमएस रामचंद्र राव अब झारखंड के चीफ जस्टिस होंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी अधिसूचना जारी की है। आज राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वे राज्य के 16वें चीफ जस्टिस होंगे। झारखंड में 19 दिसंबर 2023 से चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। फिलहाल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद अब एमएस रामचंद्र राव जिम्मेदारी संभालेंगे। झारखंड के नए चीफ जस्टिस का नाम ममिदान्ना सत्यारत्ना रामचंद्र राव है। इनका पूरा परिवार न्याय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इनके पिता न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वहीं उनके दादा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्रन राव को साल 2012 में 29 जून को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में 31 अगस्त को वे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए। झारखंड आने से पहले वह हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में भूमिका निभा रहे थे। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव लॉ की पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उन्होंने साल 1989 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एलएलबी पास किया है। इस परीक्षा में सबसे अधिक अंक हासिल करने के लिए सीवीएसएस आचार्युलू गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राजधानी रांची समेत झारखंड के ज्यादातर जिलों में बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि बुधवार और गुरुवार को राजधानी सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका है। बारिश होने पर राजधानी समेत अन्य जिलों का अधिकतम तापमान भी गिर सकता है। आज 25 और कल 26 सितंबर को विशेष रूप से भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट मुख्य रूप से रांची, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और कई अन्य जिलों में लागू है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण यह बारिश हो रही है। मंगलवार को संथाल और कोल्हान में इसका अच्छा असर देखा गया। कई स्थानों पर अच्छी बारिश भी हुई। सबसे अधिक करीब 72 मिलीमीटर बारिश बहरागोड़ा में हुई। वहीं गोड्डा में 50 मिलीमीटर व हजारीबाग में 44 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। आज जिन जिलों में बारिश की बात की गई है उनमें सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और गढ़वा छोड़ सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान है। गुरुवार को बोकारो, रामगढ़, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 सितंबर तक लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है। मलेशिया में फंसे झारखंड के 70 मजदूर, वीडियो शेयर कर सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां राज्य के कई जिलों के मजदूरों का विदेश में फंसने का मामला सामने आया है। इस बार राज्य के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद के कुल 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। मजदूरों को विगत 4 महीने से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। इससे मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मजदूरों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी के कारण झारखंड में हर दिन कहीं न कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लोग रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं, वहां उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मजदूर अपने वतन वापस लौट पा रहे हैं। सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के रहने वाले कुल 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। 3 अक्टूबर को हजारीबाग आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। परिवर्तन यात्रा रैली में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड आ रहे हैं। वह इस बार 2 अक्टूबर को हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा के समापन में शामिल होने आ रहे हैं। 17 दिनों के अंतराल में यह उनका दूसरा झारखंड दौरा है। वे सबसे पहले रांची आएंगे। यहाँ वे राज्य के 32 जनजाति समाज के करीब 800 लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए परिवर्तन यात्रा रैली का समापन करेंगे।
बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री 15 सितंबर को रांची और जमशेदपुर आए थे, जहां उन्होंने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इस बार वे गांधी जयंती के दिन परिवर्तन यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। पहले परिवर्तन यात्रा का समापन 3 अक्टूबर को होने वाला था, पर कार्यक्रम को एक दिन पहले ही खत्म किया जा रहा है। नवंबर में 2 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव नवंबर में 2 चरणों में कराए जाने की संभावना है। 8 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की उम्मीद है। 22 नवंबर तक मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी करने की दिशा में तैयारी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के 2 दिवसीय झारखंड दौरे, राजनीतिक दलों के सुझाव और तैयारी को लेकर आयोजित बैठकों से यह संकेत मिले हैं। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने मंगलवार को सभी आयुक्तों, जोनल आईजी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डीआईजी, एसपी के साथ चुनाव की तैयारी पर बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। बुधवार को जम्मू कश्मीर से मतदान होने जा रहे हैं। 26 और 27 सितंबर को आयोग की टीम महाराष्ट्र का दौरा करेगी। वहां से लौटने के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव पर निर्णय लेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मांगा 1,36,000 करोड़, कहा हक के लिए कुर्बानी मंजूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की है। झारखंड के सीएम ने अपने पत्र की प्रतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों एवं अधिकारों का उचित उपयोग हो। उन्होंने कहा कि झारखंडियों का हक मांगो तो ये जेल में डाल देते हैं, पर अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट में कहा कि हम भाजपा के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेट्स नहीं मांग रहे हैं, न ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं। हमें बस हमारा हक दे दीजिए, यही मांग है। हम अपने बकाये के 1,36,000 करोड़ से झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे। ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासी, मूलवासी एवं हर एक झारखंडी समुदायों के हितों की रक्षा करे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम अपनी भाषा और संस्कृति को और बेहतर संरक्षण करेंगे ताकि हमारी पहचान बनी रहे। हम हमारे युवाओं को रोजगार के नए आयाम उपलब्ध कराएंगे और उसके अभाव में उन्हें उचित भत्ता देंगे। रांची में रुला रहे हरी सब्जियों के दाम, धनिया पत्ता 400 रुपए किलो। अब इस दिन से हो सकती है कीमतों में गिरावट। राजधानी रांची की सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही है। वहीं आलू, प्याज और टमाटर के अलावा अदरक व लहसुन भी महंगे हो गए हैं। सबसे ज्यादा भाव धनिया पत्ता के बढ़े हैं। यह सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। किसानों और व्यापारियों का कहना है कि बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी हुई है। छठ पूजा के बाद ही सब्जियां सस्ती हो सकती है। इधर महंगाई से परेशान लोग अब पाव के हिसाब से खरीदारी करने लगे हैं। जेएसएससी ने की 331 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार को 331 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा करती है। विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर संबंधित विभागों को अनुशंसा की गई है। राज्य सरकार जल्द ही संबंधित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेगी। जेएसएससी की ओर से सबसे अधिक शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के 108 सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र की अनुशंसा की गई है। वहीं शिक्षा विभाग को ही झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के 56 और रिम्स को तृतीय श्रेणी के 3 पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई है। इसके अलावा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पेयजल व स्वच्छता विभाग को 3, पथ निर्माण विभाग को 18, जल संसाधन विभाग को 10, नगर विकास विभाग को 3 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वाणिज्य कर विभाग को 2, खाद्य उपभोक्ता विभाग को 1, पंचायती राज विभाग को 1 व वित्त विभाग के 2 नाम भेजे गए हैं। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में शिक्षा विभाग में जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र के 1, शारीरिक शिक्षा के 1, उर्दू के 9 और इतिहास नागरिक शास्त्र के 1 अभ्यर्थी के नाम की अनुशंसा की गई है। 26 को धनबाद पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा का समापन 26 सितंबर को होगा। इस परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह धनबाद के गोल्फ मैदान में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। परिवर्तन यात्रा के प्रभारी सह पूर्व सांसद रविंद्र राय ने बताया कि समापन समारोह में स्थानीय सांसद दुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित अन्य स्थानीय नेता
नेता मौजूद रहेंगे। वहीं गोल्फ मैदान की सभा में धनबाद, बाघमारा व झरिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता व नेता शामिल होंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा को गंभीरता से लिया है। पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो व आम सभा को आयोजन कर रही है। 26 सितंबर को परिवर्तन यात्रा धनबाद महानगर में प्रवेश करेगी। धनबाद में सभा को मुख्य वक्ता के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। साथ ही विधायक राज सिन्हा ने बताया कि धनबाद शहर में रोड शो और आम शो का भी आयोजन होगा। राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसा विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाचार्य व शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुरवा रांची में हुई। बैठक में 500 से ज्यादा प्राचार्य, प्रधानाचार्य ने भाग लिया। शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि जब तक 75% अनुदान बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से मंजूर नहीं होता और वित्त रहित कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा कर्मियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम 10,000 शिक्षक कर्मियों के दर्द को समझे। बैठक में सारे प्राचार्य व प्रधानाचार्य ने एक स्वर से मुख्यमंत्री से अगली कैबिनेट में इसे रखने का आग्रह किया ताकि मंत्रिपरिषद की सहमति मिल सके। मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा के लिए जो संचिका कार्मिक में लंबित है और कार्मिक के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें पहल कर तुरंत निर्णय लें। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि अगर 2 अक्टूबर तक संचिका कैबिनेट नहीं की गई तो राज्य भर के 10,000 शिक्षक कर्मचारी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उपवास पर रहेंगे और 8 अक्टूबर मंगलवार को राजभवन के सामने महाधरना देंगे। कल्पना सोरेन ने कस्तूरबा छात्राओं को बताया मैया का मतलब। बोली, अब से बेटियां मानी जाएंगी लक्ष्मी का स्वरूप। चुनाव आयोग की बैठक के बाद जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, जिसके मद्देनजर पक्ष और विपक्ष पुरजोर कोशिश से जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां झारखंड के अलग अलग जिलों में हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना कार्यक्रम किया जा रहा है, वहीं भाजपा की भी परिवर्तन यात्रा चल रही है। हेमंत सरकार का मैया सम्मान योजना पर झामुमो की ओर से भरपूर जोर दिया जा रहा है। मैया के नाम पर इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए दे रही है। इस बीच पलामू प्रमंडल में मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। मंगलवार की रात यह यात्रा पलामू के मेदिनीनगर के राजवाडीह स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल पहुंची, जहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपिका पांडे सिंह और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की छात्राओं को संबोधित किया। पहली बार विधानसभा चुनाव में घर बैठे मतदान का मिलेगा अधिकार। झारखंड में राज्य विधानसभा चुनावों में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40 बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगों को अपने घर बैठे ही मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। घर से मतदान की सुविधा वैकल्पिक है। यदि कोई मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर शारीरिक रूप से जाने को तैयार है तो मतदान केंद्र पर आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इस सुविधा का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं से अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर बीएलओ द्वारा आवेदन पत्र 12D वितरित और एकत्र किया जाता है और इसे रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है और राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के प्रतिनिधि हमेशा घर से मतदान की पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सामूहिक हड़ताल पर जा सकते हैं पीडीएस डीलर। पीडीएस डीलरों की लंबित मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होते देख ऑल इंडिया फेयर प्रोइश शॉप डीलर्स एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। बैठक में सभी जिला कमेटियों से मंतव्य लिया जाएगा। उसके बाद एक रणनीति के तहत सभी जिले के विक्रेता सामूहिक हड़ताल पर जाने का विचार करेंगे। अगर ऐसा होता है तो त्योहारों के मौसम में आम लोगों को राशन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि राज्य में कुल 25,000 के करीब पीडीएस विक्रेता है। इनकी मुख्य मांग है कि कोरोना अवधि से लेकर मार्च 2024 तक की सभी बकाया राशि का भुगतान हो। अप्रैल 2024 से कमीशन का भुगतान डीलरों के बैंक अकाउंट में हो। सभी दुकानों में 2G की जगह 4G स्तरीय ई-पोश मशीनों की सुविधा मिले। डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन में बढ़ोतरी हो। अनुकंपा की नीति को पूर्व की भांति लागू करते हुए इस बीच जिन डीलरों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को लाइसेंस का लाभ दिया जाए। पीडीएस दुकानों को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, इसलिए अब इसे पेपरलेस किया जाए। खेलते खेलते पानी भरे टब में डूबा 3 साल का मासूम मौत। गिरिडीह के बदवारा पंचायत के हथपोर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहां सोमवार की शाम को कमलदास के 3 साल के बेटे निखिल कुमार की पत्नी से भरे टब में डूबने से मौत हो गई।
घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार कमलदास के घर के बगल में चापाकल और बाथरूम है। बाथरूम के बाहर लगभग 40 लीटर पानी से भरा हुआ टब रखा था। निखिल पानी से भरे टब में खाली शीशी डुबोकर पानी बाहर निकालकर खेल रहा था। खेलने के दौरान अचानक शीशी टब में डूब गई। निखिल उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच वह औंधे मुंह टब में डूब गया। कुछ देर बाद उसकी मां बच्चे को खोजने लगी। इसके बाद मां ने बच्चे को टब में डूबा देखा। इसके बाद बच्चे को तुरंत इलाज के लिए बेंगाबाद के एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीजेपी आजसू और जदयू के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी आजसू और जदयू के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि झारखंड में चुनाव एक चरण में हो या फिर 2 चरण में, पार्टी दोनों स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना के जवाब में गोगो दीदी योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे अहम मुद्दा होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर पहले माह से ही यह योजना लागू हो जाएगी और यह मैया सम्मान योजना से कहीं बेहतर होगी। शुभेंदु अधिकारी का यूपी गुजरात की तरह झारखंड में लव जिहाद कानून लाने का दावा। बोले, हमारे बंगाल की स्थिति ठीक नहीं। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टी काफी सक्रिय हो गई है। बीजेपी का कई बड़े नेता लगातार झारखंड के दौरे पर है। झामुमो की ओर से भी मैया सम्मान योजना समेत अन्य योजना के तहत वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है। भाजपा भी झारखंड के अलग अलग जिलों में परिवर्तन यात्रा के जरिए सभा करने में जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक सह पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार आती है तो गुजरात और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम किया जाएगा। स्कूल बसों में महिला कर्मियों की तैनाती अनिवार्य, स्कूलों में लगेंगे कैमरे। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर इस गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार स्कूल बसों में महिला कर्मी या शिक्षिका या विद्यालय की महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। स्कूल बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने के साथ JPSP लगाना अनिवार्य है। इसके अनुसार स्कूल बसों में महिला कर्मी या शिक्षिका या विद्यालय की महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। स्कूल बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने के साथ GPS भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल परिसर और हॉस्टल में CCTV कैमरे लगाए जाएं, साथ ही स्कूलों में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। डॉक्टर पर लगा यौन शोषण का आरोप, घर में बुलाकर महिला कर्मियों से बनवाता है हाजिरी। गिरिडीह के बिरनी CHC के प्रभारी डॉक्टर ताजउद्दीन शेख पर GNM ने यौन शोषण करने के प्रयास का आरोप लगाया है। मंगलवार को पीड़िता GNM ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच कमेटी के सामने लिखित बयान दिया है। पीड़िता ने बताया है कि आरोपी डॉक्टर हमेशा शराब पीकर अपने आवास में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, कभी चैम्बर में नहीं बैठते हैं। कर्मियों का हाजिरी रजिस्टर भी अपने आवास पर रखते हैं ताकि जब महिला चिकित्सा कर्मी हाजिरी बनाने जाए तो वह अश्लील हरकत कर सके। इसका विरोध कोई करता है तो उसे नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं। अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि डॉक्टर का प्राइवेट कंपाउंडर भी अश्लील हरकत करता है। 27 जुलाई को डॉक्टर के सह पर कंपाउंडर ने यौन शोषण करने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत बिरनी थाना प्रभारी को आवेदन देकर भी की गई, जिस पर आरोपी आशीष कुमार ने लिखित माफीनामा थाना प्रभारी को दिया था, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर के दबाव में मुझसे आवेदन को वापस लिया गया। लिखित कबूलनामा के बाद फिर से आरोपी डॉक्टर और आशीष द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का प्रयास किया जा रहा है। इधर CHC प्रभारी डॉक्टर ताजुद्दीन शेख का कहना है कि सभी आरोप गलत और बेबुनियाद है। डिसिप्लिन सिखाने पर जबरन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। टाइम से ड्यूटी नहीं करना, जब मन हाजिरी बनाना, इस पर सख्ती बरती गई तो यह आरोप लगाया जा रहा है। मुफ्त बालू योजना में चल रहा बड़ा खेल, 2 दस्तावेज के साथ कर रहे झोल, हेमंत सरकार के लिए चुनौती।
झारखंड में राज्य सरकार ने जैसे ही गरीबों को मुफ्त बालू देने की घोषणा की, बड़े पैमाने पर फर्जी आवेदनकर्ताओं की कतार लग गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद अभी तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को करीब 1400 आवेदन मिले हैं, जिनमें से अधिक आवेदन गलत लोगों के हैं। ऐसे लोग जो निर्धारित मानकों पर सही नहीं उतर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि गरीबों को 2000 CFT तक बालू मुफ्त मिलेगा, लेकिन उन्होंने ढोने का प्रबंध खुद करना होगा। निर्धारित मानदंड के अनुसार मुफ्त बालू के लिए लाभुक का गैर आयकर दाता होना जरूरी है। इसके लिए उसे सिर्फ अपने पैन कार्ड की छाया प्रति जमा करानी होगी। एक स्व घोषणा पत्र भी ऐसे आवेदकों को देना आवश्यक है, लेकिन कई लोग इन 2 दस्तावेज की शर्त को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और फर्जी दस्तावेज भेज रहे हैं। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने जानकारी दी है कि अभी तक 1.56 लाख CFT बालू की बुकिंग हुई है, जिसमें से 78,500 CFT बालू लाभुकों को दी गई है। विभिन्न जिलों में बालू के स्टाफ से निकालकर गरीबों को आवास व अन्य निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार ने बालू देने का निर्णय लिया था। जामताड़ा में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा। बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जामताड़ा पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 16 फर्जी सिम कार्ड, 10 ATM कार्ड, 6 बैंक पासबुक, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और 34,600 रुपए नकद बरामद हुए हैं। एडिशनल SP अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कर्माटांड के विभिन्न गांवों में साइबर अपराधी एक साथ जमा होकर साइबर क्राइम कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में विश्वरूप दत्ता, राकेश दास, महरून अंसारी और जितेंद्र सिंह शामिल है। एडिशनल SP ने बताया कि आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और 16 अंकों का ATM नंबर और OTP प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद विभिन्न फर्जी बैंक खातों से पैसा ट्रांसफर कर ठगी करते थे। पुलिस ने साइबर थाना में मामला दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा जेल भेज दिया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।